आपको 2 बार स्नान करने की आवश्यकता है, शाम और सुबह। यदि आप और अत्यधिक कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। वैसे 2 बार कम से कम करने की आवश्यकता है। आप 2 बार स्नान करिए, वो भी घर्षण स्नान। घर्षण स्नान का मतलब हुआ कि जैसे कि आप कोई तौलिया ले लिए जो कि कॉटन का हो, या फिर जो थोड़ा रगड़ने पर ऐसा हो कि खुरदरा हो, उसे लेकर आप जल डालने के बाद रगड़िए पूरे शरीर को। जहाँ जहाँ आपका हाथ जा रहा है वहाँ वहाँ रगड़िए, अच्छे से रगड़िए। जितना बल लगाकर रगड़ सकते हैं, जितना आपका त्वचा सह सकता है उतना अच्छे से रगड़िए। साबुन, क्रीम, शैम्पू, इन सब का उपयोग वर्जित है। ये सब उपयोग नहीं कर सकते आप। सिर्फ और सिर्फ उसी से रगड़िए, जल से नहाइए। सिर्फ और सिर्फ जल स्नान, वो भी घर्षण स्नान करने का प्रयास करिए 2 बार। महीने में 1 बार यदि आप चाहें तो फिर पोतनी मिट्टी जो होती है, पीली मिट्टी, या तो फिर वो जो एक मिट्टी आती है ना, कांति मिट्टी की क्या कहा जाता है, वो मिट्टी आप लगाकर स्नान कर सकते हैं। परंतु साबुन मत लगाइए। साबुन आपके चेहरे की तेज को खत्म कर देगा। जो आपके चेहरे पर तेज बनेगा ब्रह्मचर्य से, वो तेज वो ले लेगा, हरण कर लेता है। साबुन, शैम्पू, क्रीम, तेल, ये सब नहीं। तेल यदि लगा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ राई का तेल, वो भी शुद्ध राई का तेल आपके पास हो तब अति उत्तम है। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ब्रह्मचर्य साधना के विषय में। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का साधक है, ब्रह्मचर्य का साधना करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं, उन्हें कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। बिना उन नियमों का पालन किए निश्चित तौर पर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। वैसे तो यदि आप करना भी चाहेंगे तो ब्रह्मचर्य पालन में आपको स्वप्न दोष के माध्यम से आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, या फिर आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। किसी भी 9 प्रकार के मैथुन में से किसी भी प्रकार का मैथुन आप कर अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर ही लेंगे। आप ये समझने का प्रयास करिए कि 2-3 नियम आप यदि इन नियमों को अपनाते हैं तो 100% आप ब्रह्मचर्य पालन अच्छे तौर से कर सकेंगे। सर्वप्रथम पहला नियम आपको तो यही है आपका कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास हर एक साधक को करना है। कोई भी साधक यदि ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे तौर से करना चाहता है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा ही उठेगा। यदि वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं तो 100% आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे तौर से कर सकता है। क्योंकि स्वप्न दोष अत्यधिक वही 3 बजे तक होते हैं। 3 बजे के बाद जैसे ही आपका ब्रह्म मुहूर्त लगता है उससे 1 घंटे 1.5 घंटे पहले से और उसके बाद तक जो व्यक्ति उस समय सोया रहता है, उन्हें संसार की सबसे अधिक दुखद स्थिति उनके पास हो सकती है। सबसे अधिक दुखद स्थिति ये समझने का प्रयास करिए कि रामायण में बताते हैं भरत जी अपनी माता को कि यदि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहा है, सूर्य देवता को के उगने से पहले नहीं उठ रहा है, वो पाप हमें लगना चाहिए। यदि माता हमने राम भैया को वन जाने में जरा भी हमारा सहयोग हो, कौशल्या माता को ये बता रहे थे वो कि वो पाप हमें लगे जो ब्रह्म मुहूर्त में लोग नहीं उठते, वो उन्हें लगता है वो पाप। तो ब्रह्म मुहूर्त में न उठने वालों को 100% पाप लगता है। पाप लगने का मतलब है सूर्य देवता उस समय सबका तेज, वो तेज जो लोग सो रहे हैं उनका तेज हरण करके उन लोगों को अग्रेसित करते हैं जो उस समय उठे हुए हैं। 90% लोग उस समय सो रहे होते हैं, 10% लोग उठे होते हैं। पूरी दुनिया का रेशियो वो है। तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि पहला तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आपको 2 बार स्नान करने की आवश्यकता है, शाम और सुबह। यदि आप और अत्यधिक कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। वैसे 2 बार कम से कम करने की आवश्यकता है। आप 2 बार स्नान करिए, वो भी घर्षण स्नान। घर्षण स्नान का मतलब हुआ कि जैसे कि आप कोई तौलिया ले लिए जो कि कॉटन का हो, या फिर जो थोड़ा रगड़ने पर ऐसा हो कि खुरदरा हो, उसे लेकर आप जल डालने के बाद रगड़िए पूरे शरीर को। जहाँ जहाँ आपका हाथ जा रहा है वहाँ वहाँ रगड़िए, अच्छे से रगड़िए। जितना बल लगाकर रगड़ सकते हैं, जितना आपका त्वचा सह सकता है उतना अच्छे से रगड़िए। साबुन, क्रीम, शैम्पू, इन सब का उपयोग वर्जित है। ये सब उपयोग नहीं कर सकते आप। सिर्फ और सिर्फ
उसी से रगड़िए, जल से नहाइए, सिर्फ और सिर्फ जल स्नान, वो भी घर्षण स्नान करने का प्रयास करिए 2 बार। महीने में 1 बार यदि आप चाहें तो फिर पोतनी मिट्टी जो होती है, पीली मिट्टी, या तो फिर वो जो एक मिट्टी आती है ना, कांति मिट्टी की क्या कहा जाता है, वो मिट्टी आप लगाकर स्नान कर सकते हैं। परंतु साबुन मत लगाइए, साबुन आपके चेहरे की तेज को खत्म कर देगा। जो आपके चेहरे पर तेज बनेगा ब्रह्मचर्य से, वो तेज वो ले लेगा, हरण कर लेता है। साबुन, शैम्पू, क्रीम, तेल, ये सब नहीं। तेल यदि लगा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ राई का तेल, वो भी शुद्ध राई का तेल आपके पास हो तब अति उत्तम है। तीसरा नियम आप यही जान लीजिए कि ध्यान करने की परम आवश्यकता है। बिना ध्यान के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नहीं है। बिना ध्यान के ना ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी है, ना इंसान इंसान है। इंसान हैवान हो जाते हैं बिना ध्यान के। ध्यान आपके अंदर शांति को भरता है, ज्ञान को भरता है, आपके अंदर अथाह समझ लीजिए कि आत्मविश्वास को भरता है। ध्यान बहुत ही जरूरी हो जाता है हम लोगों के लिए, हर एक इंसान के लिए ध्यान बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आप यदि ध्यान नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ही गलत तरीके से ये समझिए कि जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य की तो बात ही दूर है, आप कोई भी दिशा आसानी से नहीं पा सकते। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि हमें पता चलता कि ध्यान इतना ज़रूरी है, कुछ दिन बाद जब वो किताब मोटी से मोटी अपने हाथों में लेकर पढ़ लेते थे, उस समय बताते हैं वो कि यदि हमें पता चलता कि ध्यान इतना ज़रूरी है, आज हमें दोबारा मौका मिले तो हम एक भी किताब को पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, एक भी किताब खोलकर पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान करेंगे। ध्यान करने से जो ज्ञान आपके अंदर आएगा वो किताब के माध्यम से कभी भी नहीं आ सकता। इसलिए मेरे समझ लीजिए कि प्रिय साधकों, ब्रह्मचारियों, आपको ध्यान की परम आवश्यकता है। यदि आप ध्यान नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि ब्रह्मचर्य में आप उन्नत शिखर तक नहीं जा सकते। थोड़े बहुत यदि आप करना चाहते हैं कि थोड़े दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना ऐसे कर ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं तो वो अलग बात है। अब जो साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल का लेकर चल रहे हैं कि इतना दिन हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो वो निश्चित तौर पर समझें कि उन्हें ध्यान करने की परम आवश्यकता है। यदि वो ध्यान नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर गड़बड़ है उनके लिए, चिंताजनक है उनके लिए, और वो ना ही तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे और ना ही तो किसी श्रेष्ठ कार्य को कर पाएंगे। किसी भी श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए आपको ध्यान की आवश्यकता होगी, परम आवश्यकता होगी। यही 3 नियम जो व्यक्ति अपनाए, ये तो 3 नियम समझिए कि ब्रह्मचर्य पालन में इतने नियम हैं जिन नियमों का समझ लीजिए कि कहा नहीं जा सकता अपने मुखों से। कितना कहेंगे, असंख्य नियम आप समझकर चलिए हैं। जो भी आप नियम पालन करिए, दृढ़तापूर्वक करते रहिए, ये समझने का प्रयास करिए। कोई भी नियम पकड़िए तो उसे लगातार निरंतर अनुशासन के साथ पालन करते रहिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आगे अग्रेसित करिएगा, जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।